हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 अगस्त अटेम्प्ट का 1 सितंबर का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड जेई मेंस 2021 अगस्त अटेम्प्ट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 1 सितंबर का जो शिफ्ट था वो वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट था जेई मेंस अगस्त अटेम्प्ट का। और उसका ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। और क्या कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना और ये चैनल दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर को सब्सक्राइब करके इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिससे आप काफी कॉन्सेप्ट्स जो है सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 0 to π/2 इंटीग्रेशन है साइन एक्स कॉस वाई एफ वाई डी वाई। तो एफ एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो इंटीग्रेशन है भाई बच्चों, इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है? वाई, यानी इसमें वेरिएबल क्या है? वाई वेरिएबल है। ठीक है ना? इस इंटीग्रेशन में तो एक्स का जो टर्म है साइन एक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्योंकि डिफरेंशिएट वाई के इंटीग्रेट वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। वाई इज द वेरिएबल। तो जो एक्स का टर्म रहेगा इस इंटीग्रेशन के अंदर में वो कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा। तो अपन इसको फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? साइन एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 0 to π/2। साइन एक्स बाहर आ गया तो बन गया बच्चों कॉस वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई। ये आपको पहला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर में समझ में आना चाहिए कि साइन एक्स क्या है? कांस्टेंट है। बिकॉज वाई इज द वेरिएबल तो मैंने साइन एक्स को बाहर कर दिया। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये क्या है? एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये क्या है? एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये क्या है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसका जो वैल्यू आएगा, मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया? के एज्यूम कर लिया। कुछ कांस्टेंट आएगा क्योंकि 0 to π/2 लिमिट में है। तो जब इसका वैल्यू इंटीग्रेट करके आप 0 से π/2 पुट करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। वो वैल्यू किसका मान लिया? के मान लिया। यानी जो हमारे पास एफ एक्स है, जो हमारे पास में एफ एक्स है, इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स। एफ एक्स को लिख सकते हैं के एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स। इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन आप दे दीजिए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वेरिएबल एक्स है यानी एफ एक्स है तो बन गया एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स। तो अगर हम लोग वेरिएबल को वाई रख दे, क्योंकि यहाँ पर में एफ ऑफ वाई है, तो एक्स के जगह अगर वाई रख दें तो एफ ऑफ वाई को आप लिख दोगे वाई प्लस के इंटू साइन वाई। ठीक है ना? अगर वेरिएबल एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स। अगर वेरिएबल एक्स की जगह वाई हो जाएगा तो एफ वाई इक्वल टू वाई प्लस के इंटू साइन वाई। ठीक है ना? तो अपन को क्या करना है? ये जो यहाँ पर में इक्वेशन 2 है, इसको इस एफ वाई के जगह पुट कर देना है। यानी पुट इक्वेशन 2 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन में इसको क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो जरा पुट कर दीजिए। यानी ओरिजिनल इक्वेशन में जो जब भी पुट करोगे तो आप लिख दोगे यहाँ पर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स तो बाहर आ गया है। ठीक है? 0 to π/2, 0 to π/2 और कॉस वाई इंटू एफ वाई के जगह लिख दोगे, एफ वाई के जगह लिख दोगे वाई प्लस के साइन वाई प्लस के साइन वाई इंटू डी ऑफ वाई। ठीक है ना?
मैं थोड़ा सा फ्रेश होके नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आप ऐसा लिख सकते हो उसको, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 0 to π/2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई इंटू वाई प्लस के साइन वाई इंटू डी वाई, वाई प्लस के साइन वाई इंटू डी वाई। अब इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट होगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे एक पार्ट आ जाएगा y इंटू कॉस वाई, इसमें हम बाई पार्ट्स लगा देंगे, इसमें हम बाई पार्ट्स लगा देंगे। अल्टीमेटली यहाँ से आपको क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। अगर आपने k निकाल लिया, ठीक है ना, अगर आपने k निकाल लिया तो आपका काम जो है बन जाएगा। और फिर वापस क्या करेंगे हम लोग, k को जो है हम लोग k को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको k निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से बाई पार्ट्स इस तरह से लगाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इन टू, अब ध्यान से देखो, ये इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो अपन क्या कर रहे हैं, y को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, y को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं। तो y और cos y का इंटीग्रेशन, y इंटू कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन y, यानी y इंटू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं साइन y, ये इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा 0 to π/2 माइनस माइनस फिर y का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट y का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, यानी माइनस 0 to π/2, ये 1 इंटू साइन y इंटू डी वाई प्लस प्लस सेकेंड वाले के साथ भी साइन एक्स आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो साइन एक्स इंटू, अब ध्यान से देखो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड वाला फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 to π/2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई, कॉस वाई साइन वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना। इसका भी इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अगर हम लोग साइन वाई को टी ले लेंगे, इसको अगर हम लोग टी ले लेते हैं तो कॉस वाई डी वाई कितना हो जाएगा डी टी, यानी कितना हो जाएगा t² /2, यानी साइन स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2, और फिर लिमिट लगा देंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पर मैं साइन एक्स इंटू, यहाँ पर देखो अगर π/2 लिमिट पुट करोगे तो π/2 इंटू साइन π/2 यानी π/2, और 0 इंटू साइन 0 ये कितना हो गया 0, तो ये इसका कुछ नहीं होगा। और साइन वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस वाई, साइन वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस वाई, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी प्लस कॉस π/2 0, और माइनस कॉस 0 1, यानी कितना हो जाएगा 0 - 1 यानी -1, प्लस यहाँ पर मैं साइन एक्स इंटू यहाँ पर में के भी आएगा बाहर में, ठीक है, ये वाले टर्म में के भी आ जाएगा, के साइन एक्स इंटू के, यहाँ पर के भी आएगा एक बार में, प्लस साइन प्लस के इंटू यहाँ पर मैं साइन को टी यानी t² /2 यानी 1/2, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई 1/2 साइन स्क्वायर वाई, यानी साइन स्क्वायर वाई यानी कितना हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर वाई दैट मीन्स साइन स्क्वायर π/2 यानी 1, ये हो गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं, तो अपने पास जो एफ एक्स का वैल्यू था उसको भी अगर अगर हम लोग इधर में रख दें
तो आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स, यानी एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू पाई बाई टू माइनस वन प्लस के बाई टू इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से देखो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, अगर इसको हम लोग कंपेयर कर दें, क्योंकि साइन एक्स तो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो साइन एक्स को हटा के अगर हम लोग के का वैल्यू लिख लें, तो के का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस वन प्लस के बाई टू। तो यहाँ से आपको के माइनस के बाई टू उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, के बाई टू, यानी के बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन। तो यू विल गेट के इक्वल टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पाई माइनस टू। यानी बच्चों के का वैल्यू आ गया पाई माइनस टू। अब वापस आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पर मैं अगर हम लोग एफ एक्स को लिख दें एक्स प्लस के, व्हाट इज के का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस टू, पाई माइनस टू इंटू साइन एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एंड विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आप देख सकते हैं, एक्स प्लस पाई बाई टू, पाई माइनस टू इंटू साइन एक्स, ये आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें देखो सबसे पहले ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और मुझे लगता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको जेई एडवांस में भी रिपीट होता है, और जो लोग भी जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। किस तरह से इंटीग्रेशन के बाहर में कौन से वेरिएबल को लेंगे, किसको अंदर रखेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पाई माइनस टू इंटू साइन एक्स, और फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।